औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला दुरूद इब्राहीमी के सदके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करे और अल्लाह ताला हमें अपना कुर्ब हासिल करे। हमें अल्लाह ताला इतना दर्जा दे कि हमारी दुआएं कबूल फरमाए। वेलकम टू मुसलमान हूँ जी, मुसलमान हूँ जी में आप सबको खुश आमदीद। टॉपिक है हमारा रमज़ानुल मुबारक में करने वाले अहम तीन काम आपके साथ शेयर करेंगे जो रमज़ानुल मुबारक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। काम शेयर करने से पहले अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल वाला आइकन भी प्रेस करें और लाजमी वीडियो शेयर भी कर दिया करें। ये एक तरीका होता है दूसरे तक नॉलेज पहुंचाने का। तो सबसे पहले रमज़ान की फ़जीलत कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दूसरे पारे के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में बयान की है। मैं अपनी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उस पर अब मैं बात नहीं करती। सिर्फ इतना बताती हूँ कि रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है कि इसमें हमें एक तिनका उठाकर भी दूसरी जगह पर रखने का अजर बेहिसाब मिलता है। तो कौन से ऐसे काम करें कि जिसमें हम जो रोज़ा रख रहे हैं वो रोज़े कबूल भी हो जाए, वो इबादतें कबूल भी हो जाए और अल्लाह ताला की कुर्बत भी हमें हासिल हो और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात भी हमें नसीब हो जाए। इन तमाम कामों का जिक्र करने से पहले आप अपने इर्द गिर्द जायज़ा लाजमी लीजिएगा और अपना भी जायज़ा लीजिए कि अपना मुहासबा भी कीजिए कि क्या आप में वो पाई जाती हैं चीज़ें, आप वो काम कर रहे हैं या वो आप काम नहीं कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ये सिर्फ रमज़ान में नहीं होना चाहिए, आम तौर पर भी होना चाहिए, लेकिन रमज़ान में इसकी आदत अपना लेनी चाहिए। आप कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, लाजमी तौर पर, चाहे वो एक रुकू ही क्यों ना हो। एक रुकू की आदत बनाएं, एक रुकू की तिलावत करें, इसका तर्जुमा पढ़ें और फिर इसकी तफसीर को समझें। जहाँ पर इसका तर्जुमा और तफसीर में आपको कुछ समझ नहीं आते, आप एक कापी पेंसिल अपने पास रखें, उस कापी पेंसिल पर आप वो अल्फाज नोट कर लें जिन अल्फाज की आपको समझ नहीं आए। अक्सर कुरान पाक के तर्जुमे में जो आसान अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, मुश्किल उर्दू होती है और आजकल हमारी जो जनरेशन है उनको मुश्किल उर्दू की समझ ही नहीं आती है। उन अल्फाज का देखें, फिर उसके बाद अल्फाज के तर्जुमे के बाद आपको अगर कोई चीज़ शक में डाल रही है उसको आप नोट करें। उसको नोट करने के बाद आप जिस वक्त एक रुकू का मुकम्मल तर्जुमा और तफसीर पढ़ लें, फिर आप दोबारा से तर्जुमा और तफसीर पढ़ें। उसमें क्या होगा, उसमें ये चीज़ होगी कि पहली दफ़ा पढ़ने से सारी बातें हर चीज़ समझ में नहीं आ जाती। आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी थी, मुझे समझ नहीं आई। उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें मुश्किल हैं तो आप क्या करें, उन अल्फाज की अरबी देखें, अरबी का मीनिंग देखें, गूगल से मीनिंग सर्च करें। नेट का ज़माना है, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन गौर से और ध्यान से, ठीक है। ये ना सही चीज़ सर्च करते करते आप गलत चीज़ें सर्च कर लें। अरेबिक ज़बान को सीखने की कोशिश करें, बहुत मज़े की ये ज़बान है और जिस वक्त आपको अरेबिक आनी शुरू हो जाती है तो आपको कुरान पाक पढ़ने में मज़ा भी आने लग जाता है और दिलचस्पी भी पैदा हो जाती है और फिर आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत भी पैदा हो जाती है। और इसी वजह से यही वजह है कि जो लोग अरबी जानते हैं वो कुरान पाक से जुड़ जाते हैं, कुरान पाक से दूर नहीं होते, क्योंकि उनको इसकी समझ में आ जाती है। अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ के कई मानी पाए जाते हैं, तो सही पता होना चाहिए कि ये इस अल्फाज का मानी कुरान पाक के अंदर यहाँ पर क्या चीज़ और क्यों इस्तेमाल किया गया है। इस तरह आपको कुरान पाक पढ़ने में समझ आएगी। दूसरा काम जो हमें करना चाहिए वो है हमें नमाज तरावी का एहतमाम करना चाहिए। नमाज तरावी के साथ साथ हमें नफल इबादतें जो होती हैं उसका एहतमाम करना चाहिए। पहले मैंने जिक्र कुरान पाक का इसलिए किया कि हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ने के बाद जब हम नमाज तरावी और नफल का एहतमाम करेंगे तो हमें नमाज और नफल में मज़ा आने लगेगा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे होंगे उसको समझ कर पढ़ रहे होंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले एक ध्यान हमारा इधर नहीं हटेगा और दूसरा अल्लाह ताला से कुर्बत बढ़ेगी, क्योंकि हमने कुरान पाक को समझ कर पढ़ा होगा। इसलिए अल्लाह से भी मोहब्बत पैदा हो जाएगी और हमें नफल और नमाज अब बोझ नहीं लगने लगेगा, बल्कि क्या लगने लगेगा, इसमें मज़ा आएगा। नमाज और नफल पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा कि लोगों से मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी और जो हमारे अंदर खरूर होता है, तकब्बुर होता है किसी न किसी चीज़ का, अपनी खूबसूरती का, अपने हुस्न का, अपने पास रुपए पैसे का, अपने नस्ब व नस्ल का, ये सारा हमारा ख़त्म होता जाएगा और आजिज़ी इख्तियार हो करेगा इंसान
اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی پیدا ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں، اپنی نفل عبادتیں بڑھا لیں، چاشت کے نفل پڑھیں، اشراق کے نفل پڑھیں، تہجد قائم کریں، ظہر کی نماز کو لمبا کر کے پڑھیں، عصر کے جو سنت اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ سنت پڑھیں، عشاء کی وہ سنت پڑھیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی اور آپ کو عبادت کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ اکثر لوگ عبادت کے نام سے چڑھتے ہیں کہ شاید یہ ایک بوجھ ہے، جب آپ سمجھ کے کریں گے تو آپ کو بوجھ نہیں لگے گا۔ تیسرا کام بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کام حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے۔ حقوق العباد کیے بغیر ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کرنا کیا ہے کہ جس وقت بھی آپ بازار جائیں اپنی خریداری کرنے کے لیے، راشن خریدنے کے لیے، تو اپنے اسی راشن جو آپ خرید رہے ہیں اس راشن میں تھوڑا سا حصہ ضرورت مندوں کے لیے بھی خریدیں۔ ایسے ضرورت مندوں کے لیے کہ جو پیشہ ور گداگر نہیں ہیں، ایسے ضرورت مند جو اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے، جو اپنے بچوں کو سالن لینے کے لیے، روٹی لینے کے آپ کے گھروں کی دہلیز پر نہیں بھیجتے، ایسے گھروں تک راشن پہنچائے جو آپ کے پوش علاقے میں پوش لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں لیکن ان کے کمانے والے حالات کا ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم جان بوجھ کے آنکھیں چراتے ہیں۔ ان کو تحفے دینے کی صورت میں ان کے بھیجیں، ٹھیک ہے۔ آپ مکمل راشن نہیں دے سکتے تو جتنا آپ خرید سکتے ہیں آپ اس میں اتنا حصہ ڈالیں۔ بہت سی تنظیمیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن وہ تنظیمیں مخصوص علاقوں کی طرف جاتی ہیں، مخصوص لوگوں کی طرف جاتی ہیں، جو ہمارے ایریے کے لوگ ہوتے ہیں وہاں تک یہ تنظیمیں نہیں پہنچتی ہیں۔ تو صرف تنظیموں پر نہیں رہیں بلکہ خود بھی آگے بڑھ کر اس نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے میں لگائی ہیں۔ اس طرح سمیٹنے سے ہمیں حقیقی خوشی ملے گی۔ اپنے ارد گرد کے علاقوں میں قربا لوگوں کا اور ضرورت مند لوگوں کا لازمی خیال رکھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ روزے کے ایک مین مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں غربت زدہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو فاقے برداشت کرتے ہیں، ان کا احساس ہو سکے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی شیئر کیجئے گا۔ ہمیں اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منڈے کو اسی ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں ملیں گے کہ رمضان شریف میں ہمیں کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔